गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त, हमेशा की तरह। चलिए, हम यहाँ पे आपके लिए 8 लेक्चर लेकर आए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 8। और आज का हमारा टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर आप इसे रिवर स्विमर प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर बोट प्रॉब्लम, या फिर आप इसे कह सकते हो रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं, ये एक नदी ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए, ये नदी है और आप यहाँ पे हो, जाना है यहाँ पे, आप पॉइंट ए पे हो, जाना पॉइंट बी पे है। चलिए, ये अच्छी बात है। अब मान लेते हैं कि हमने चलना स्टार्ट किया, हमने तैरना स्टार्ट किया, आप नदी में कूदे और कूद कर तैरना स्टार्ट किया। जब तैरना स्टार्ट करते हो उस समय मान लो तुम्हारी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एयर, कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी से आप इस डायरेक्शन में जाना चाहोगे। लेकिन उसी समय वेलोसिटी ऑफ रिवर भी कुछ है, मतलब नदी इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वेलोसिटी क्या करेगा, तुम्हें इस पॉइंट पे ना पहुंचाकर तुम्हें कुछ इस पॉइंट पे पहुंचा देगा। बात आई समझ में? तुम्हारी वेलोसिटी स्ट्रेट है और तुमने चलना स्टार्ट किया, तैरना स्टार्ट किया, चलना गया, तैरना स्टार्ट करते हो और तैर कर सोचते हो कि हम बी पॉइंट पे हमें पहुंचना है। लेकिन नदी के वेलोसिटी के कारण तुम इस पॉइंट पे ना पहुंचकर कहीं सी पॉइंट पे पहुंच जाते हो, कहीं सी पॉइंट पे पहुंच जाते हो। ठीक है, बात समझे? अब मान लेते हैं हमने 2 ऑब्जर्वर ले लिया। हमने कहा एक ऑब्जर्वर तो तुम्हारे साथ नदी में तैर रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है। एक ऑब्जर्वर नदी में तुम्हारे साथ तैर रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर ये, और उसकी जो वेलोसिटी है सेम है, मान लो सेम वेलोसिटी से वो तैर रहा है पहला ऑब्जर्वर। तो ये देखेगा ना, ये ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि तुम स्ट्रेट में मूव कर रहे हो, तुम स्ट्रेट में मूव कर रहे हो। क्यों ऐसा फील करेगा? क्योंकि ये भी वेलोसिटी ऑफ रिवर के कारण थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो। एक्चुअली ये जो है इसे ड्रिफ्ट बोलते हैं, अपने एक्चुअल पोजीशन से इतना ड्रिफ्ट हुआ है, तो ये भी अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, थोड़ा इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दोनों इक्वल मूव करेंगे। तो ये कहेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, ये तुम्हें देखेगा, ये देख रहा है तुम्हें, तो ये कह रहा है यार ये भी तो स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है, मेरी तरह ये भी सीधा सीधा चल रहा है, इससे ऐसा फील होगा। लेकिन वही अगर ये ग्राउंड पे कोई इंसान खड़ा है और वो ये फील करने देखने की कोशिश करे कि तुम्हारा मोशन क्या है, तो वो देखेगा तुम्हारा मोशन कुछ और इस तरीके का है, इस डायरेक्शन में। तुम यहाँ स्ट्रेट मूव नहीं कर रहे, रिवर के वेलोसिटी के कारण तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, तुम्हारी वेलोसिटी ये हो गई, तुम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और पहुंचते हो बी की जगह पे सी पे। जहां पहुंचना था बी को, तुम ड्रिफ्ट होके, इतनी ड्रिफ्ट होके पहुंच रहे हो सी पे। बात आई समझ में? क्लियर है ना बात? इसके लिए स्ट्रेट, इसके लिए स्ट्रेट नहीं। इसने ऑब्जर्व किया स्ट्रेट मोशन नहीं हो रही तुम्हारी, तुम यहां से यहां नहीं पहुंच सकते हो, तुम यहां से यहां पहुंच रहे हो सी पे। ठीक है, चलो यहां तक समझ गए? ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेन ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में आपको बेटर समझ में आएगा। अभी हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं? देखो, एक तो ये केस हो सकता है जो भी तुमने पढ़ा कि छोटा यहाँ पर ड्रैगन ड्रॉ करती है, ये केस हो सकता है कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ये बी पॉइंट है और तुम्हारी वेलोसिटी ये है। ठीक है, एक केस ये हो सकता है, ठीक है,
तुम्हें ए से बी की तरफ जाना है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी कुछ ऐसी है, ठीक है। ये एंगल हम 37 डिग्री या थीटा मान के चलते हैं अभी, है ना, और तुम्हारी वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, पहुंचना यहाँ है और वेलोसिटी ऑफ ए ये है। रिवर जो है उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है हमारी। अब देखिए इसमें पॉइंट बी, अब इसका जो है वेलोसिटी ऑफ ए जो है डायरेक्शन ये है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दो वेलोसिटी होगा ना, एक इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, एक तुम्हारा अगर ए तुम हो तो तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है वी ए साइन थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, आपने कहा ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वी ए साइन थीटा की बात कर रहे हैं, ये वी ए कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, ये तो वेलोसिटी तुम्हारा दे रखा है वी ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। साथ में इसने यहाँ पे दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी कुछ है जिसकी वेलोसिटी वी आर है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद आपने जो भी वेलोसिटी उसको दिखा दिया। अब देखो, अब तुम्हें कहा जाए कि चलिए अब बताओ कि पॉइंट केसेस लेके चलते हैं। पहले केस हम डिस्कस करते हैं, जब हमें पॉइंट बी पे पहुंचना है, व्हेन ए रीचेस पॉइंट बी, ठीक है, तो ए जो इंसान है वो बी पे पहुंचता है। इस केस में क्या होगा, ये पॉसिबल तभी है जब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाए, मतलब जितना रिवर आपको धक्का दे रहा है उतनी वेलोसिटी आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइन चलते हो, तो यहां से स्टार्ट करते हो, यहां पहुंच जाते हो, बात समझ रहे हो। जितना रिवर ने, नदी ने धक्का दिया उतना तुमने धक्का लगा दिया दूसरी तरफ से, मतलब धक्का मतलब वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से ये आपको इधर पुश कर रही है उतनी वेलोसिटी से आपने इधर पुश कर दिया, तो आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, यानी ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल करता है, तो कौन सी वेलोसिटी बचता है हमारे पास, वी ए साइन थीटा, ठीक है। ये अगर इसके बराबर है तो ये और ये आपस में कैंसिल करेगा, तो ये है ना, तो इस केस में अगर ए बी पे पहुंचता है, ए रीचेस पॉइंट पी एट पॉइंट बी, देन वी ए cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर, ये कंडीशन समझ गए। न्यूमेरिकल अगर इस तरह से दिया हुआ है कि तुम्हें बी पॉइंट पे पहुंचाना है तो तुम्हें ये और ये इसे इक्वल करना होगा, ठीक है। यहाँ इक्वल अगर कर देते हो, ये इक्वेशन इक्वल कर देते हो तो आधा प्रॉब्लम तो ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड केस ये हो सकता है कि मान लो बी ए cos theta is greater than VR, velocity of river। भी कह रहा है कि ये जो है ये इससे बड़ा है, मतलब ये रिवर इसको इस तरफ धक्का दे रही है, ठीक है ना, लेकिन ये रिवर इस तरफ धक्का दे रहा, लेकिन ये इस तरफ ही है, ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये कहीं इस पॉइंट पे पहुंचेगा। ये धक्का देने के बाद भी ये इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, ये धक्का देने के बाद भी ये इस वेलोसिटी से इधर प्रेस करने के बाद भी, लेकिन ये बी पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, तो ये कुछ ड्रिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, इसे मान लो कहते हो सी, ठीक है, तो दिस इज एट पॉइंट सी, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में अगर ये बड़ा है तो कहाँ पॉइंट जो ए है वो कहाँ पहुंचेगा, सी पे, ठीक है। ये जो ड्रिफ्ट है, इसका ड्रिफ्ट हम समझेंगे, लेकिन अभी आप समझिए इसका जो ड्रिफ्ट होगा वो क्या होगा,
बी सी। ठीक है, अब थर्ड केस देख लो। थर्ड केस में अगर ये कहो वी ए कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है तो ये बहाव इसको बहाता 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 कुछ इस तरफ ले जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर ज्यादा होगा तो इसको बहाता हुआ ये इंसान को बहाता हुआ कुछ इस डायरेक्शन में ले जाएगा, ये बी के इस तरफ। ठीक है, तो ये मान लो पहुंचा डी पॉइंट पे, ये होगा इस केस में, थर्ड केस में। तो ए जो है वो कहां पहुंचेगा, डी पे। तो ड्रिफ्ट हमारा कितना होगा, ड्रिफ्ट हमारा कितना होगा, बी डी। ठीक है, बी। समझ गए, समझ गए। ठीक है, नोट करो इसको। चलिए नोट नोट नोट, चलो मिटाते हैं। अगर रह जाए तो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। चलो 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 देखो, अगर तुमसे ये कहा जाए कि भाई अब टाइम कितना लगेगा, ये तो चलो ठीक है, तुमने कहा इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, और तो रिवर को क्रॉस करने में किसी इंसान को टाइम कितना लगता है। यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट ए, पॉइंट बी आपको जाना है, दिस इज योर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मान लो डी है। ठीक है, और तुम्हारी कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मान लो वी ए है, एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। पूछता है टाइम टी टू क्रॉस द रिवर, ये कैलकुलेट करना है, टाइम टी टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, अब देखो ये टाइम टी ये क्रॉस कैसे करेगा, ये जो वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी ए साइन थीटा, यहाँ पे वी ए कॉस थीटा, ये जो वेलोसिटी है ये कारण होगा इसको रिवर क्रॉस करने का। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्रॉस कर रहा, कितना डिस्प्लेस हो रहा है डी, तो आप तुम लिख सकते हो एस इक्वल्स टू वी टी, यानी कि डी इक्वल्स टू वी वेलोसिटी, वर्टिकल कितना है, वर्टिकल वेलोसिटी वी ए साइन थीटा इंटू टी, तो टी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा डी बाई वी ए साइन थीटा। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट होता, अगर ये 90 डिग्री पे होता, ठीक है ना, 90 डिग्री पे होता, थीटा जो हमारा 90 होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, वी साइन 90, अगर यहाँ पुट करते तो ये वैल्यू 1, तो यहाँ पर वी है। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, वही कारण है रिवर को क्रॉस कराने का। तो ये आपने लिखा वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी और कितने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, कितना इसको ट्रेवल करना है। ठीक है, कितना इसको ट्रेवल करना है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। अब बात ये है कि ड्रिफ्ट कितना हो रहा है। ठीक है, ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, तो ड्रिफ्ट करने के लिए मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर है, तो अभी हम सिंपल समझते हैं कि मान लो ड्रिफ्ट हो गए ये यहाँ ही पहुंचता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि ये यहाँ पहुंचता है, यहाँ लेकर चलते हैं। ठीक है ना, इस वेलोसिटी ने इसको पुश किया, ये कोई डी पॉइंट पर पहुंच गया, तो ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड, ये तो हमारा टाइम हो गया। अगर आपको ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब इन दोनों वेलोसिटी के कारण जो इंसान है, जो आदमी इसको तैर कर बाहर पार करना चाह रहा है नदी को, वो अपने एक्चुअल पोजीशन से कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट, अब टाइम तो इतना ही लगा ना, जितना टाइम क्रॉस करने में लगा उतना टाइम इसको यहाँ तक जाने में लगा, तो टाइम तो हमारा वही हो गया, वही हो गया। और वेलोसिटी कितनी हुई, वी आर, अगर हम एस की बात करें, एस इक्वल्स टू वी टी की बात करें, तो वेलोसिटी नदी की ये, ठीक है, मान लेते हैं ये नदी की वेलोसिटी ये वी आर, ठीक है ना, और रिजल्टेंट मान लेते हैं कि ये माइनस करके चलो यही वेलोसिटी फाइनल है, नेट वेलोसिटी इतना ये जा रहा है, तो ये वी टी इंटू टी। ठीक है,
नेट वेलोसिटी अगर इसको नहीं लेना चाहते हो तो मान लो कि इसको अगर नेट वेलोसिटी नहीं लेना चाह रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा वी ए वेलोसिटी माइनस वी ए कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, ये क्या हुआ, ये माइनस क्यों किया हमने, यहाँ पे देखो माइनस हमने क्यों किया, इस नदी की वेलोसिटी वी आर और जो इंसान है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो वी कितनी, वी ए कॉस थीटा, ये पॉइंट ये पॉइंट। ठीक है, ये वेलोसिटी ज्यादा तभी तो उस तरफ ड्रिफ्ट होगा, ये वेलोसिटी अगर बहाव नदी की बहाव ज्यादा है तभी तो इस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये वी आर माइनस इधर वी आर माइनस ये, ठीक है, ये माइनस ये इसकी नेट वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ड्रिफ्ट निकलेगा। ठीक है, अगर मान लो ये सी पॉइंट पे रह गया, यानी कि ये वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा ना, अगर ये वेलोसिटी कम है इस वेलोसिटी से तो ये कुछ इधर ही रह जाएगा, है ना, ये वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं इसकी ड्रिफ्ट जो है ऐसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे वी ए कॉस थीटा माइनस वी आर इंटू टी। टाइम उतना ही लगा, टाइम तो देखिए टाइम तो सेम लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस होने में जो टाइम तुमने कैलकुलेट किया है वही टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होने में। मतलब इस कोने से स्टार्ट किया तुमने तैरना, तुम्हें अगले कोने तक पहुंचना है लेकिन बीच में तुम इस तरह से मुड़ जाते हो, जितना टाइम लगा तुम्हें क्रॉस करने में उतना ही टाइम लगा वहां से वहां तक भी शिफ्ट होने में, वही ड्रिफ्ट हो गया हमारा, ड्रिफ्ट वी वेलोसिटी टू टाइम। अब इस तरफ होता है तो ऐसा हो जाएगा और इस तरफ है तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, बस समझते चलो धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट बनाते चले, कॉन्सेप्ट बनाते चले धीरे 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 धीरे, फिर बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मतलब कोई कबूतर वाली कहानी, पानी पीने के लिए मटका में कंकड़ डालता रहा, पत्थर डालता रहा, छोटे छोटे टुकड़े, फिर वो ऊपर आ गया। उसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डालते रहो डालते डालते रहो, एक बार आपको आईटी दिख जाएगा ठीक है, मेडिकल दिख जाएगा, नीट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट है। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड कीजिए टाइम कितना लगता है ए को बी तक जाने में, टाइम कितना लगा। ठीक है, पॉइंट किसी इंसान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टाइम कितना लगा, जबकि इसकी बीच की डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है वो 15 किलोमीटर है, विड्थ ऑफ द रिवर 15 किलोमीटर इसको, और इसकी जो है वेलोसिटी मान लो 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जाता है टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो क्या करोगे, टाइम के लिए तुम्हें जानते हो टाइम डी बाई वी ए कॉस 90 डिग्री तुमने कहा था, कब कहा था, सॉरी साइन, कब कहा था, जब यहाँ पे कोई एंगल पे था। ठीक है, मैंने कहा था आपसे क्या कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना बस वही लेना है, जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना वही लेना है, वहीं पे हम यही कर रहे थे ना, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी की तो बात कर रहे थे। यहाँ पे ये पॉइंट ये है, ये रिवर, ये कुछ ऐसा जा रहा था, ये एंगल थीटा, ये मान लो वी ए, तो ये हमारा क्या वी ए साइन थीटा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे कोई एंगल पे नहीं है, यहाँ पे वो सीधा जा रहा है। ठीक है, वहां पे ये सीधा जा रहा है, तो सीधा जा रहा है तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है मान लो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रखते हैं, 2 ही रखते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो गिवन है वो क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मेन कितना है
5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तुम्हें कह रहा टाइम कैलकुलेट करने के लिए। टाइम के लिए डिस्टेंस कितनी, 15 किलोमीटर। किस वेलोसिटी से, 5, आर्मी की वेलोसिटी 5 मीटर किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम कितना लगा, 3 आवर्स। ठीक है, ये तो ये हो गया। बी में अगर मान लो कहता है ड्रिफ्ट कैलकुलेट कीजिए, ये कितना ड्रिफ्ट होगा, बी पॉइंट पे ना पहुंच के ये मान लो डी पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो ये कितना कितना ड्रिफ्ट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट है बी से ए डी तक की। तो क्या करोगे, ये भी पता है तुम्हें, बी के ड्रिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, टाइम तो यही 3 घंटा ही लगेगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है नदी की, नदी की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, उतना ही तो ड्रिफ्ट करवाएगा ये 3 घंटे में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 इंटू यानी कि 6 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस होगा, ये ड्रिफ्ट जो होगा वो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पॉइंट बी से पॉइंट डी डिस्प्लेस हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे स्टेट की बात हो रही थी, ये जो वेलोसिटी है वो सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो उसका एंगल है वो कितनी, 90 डिग्री। ठीक है, अब मान लो 90 डिग्री नहीं, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है कि वो किसी एंगल पे है, कोई भी एंगल पे, तो चलो किसी भी एंगल पे लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ जाना है, दिस इज बी, दिस इज ए। ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो कुछ इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ मेन, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में है, और जो वेलोसिटी ऑफ मेन है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो एंगल है वो मान लो 37 डिग्री, 37 डिग्री 53 डिग्री हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना, आने वाले न्यूमेरिकल में कई जगह पे यूज होंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर ये 37 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90, तो ये कितना हो गया, 53, है ना, ये 5 होगा, ये 3, ये 4, ये होगा ना। ठीक है, मतलब 37 के सामने छोटा एंगल के सामने छोटा साइड, और ये होगा। अब देखो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ये किसी एंगल 37 डिग्री पे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ द मैन जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। ये जो विड्थ है नदी की वो मान लो 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, 15 किलोमीटर इसकी विड्थ है। अब कह रहा है कि ठीक है, इसकी जो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो भी गिवन है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर दे रखा है, मान लो दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। इसके पहले वाला क्वेश्चन को ही दे रहे हैं, हमने केवल एंगल दे रहे हैं, एंगल हमने दिया, हम देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, इसलिए मैंने वेलोसिटी ऑफ द रिवर 2 ही दिया है। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि अगर इसे यहाँ से यहाँ क्रॉस करना है तो आपको वर्टिकल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ द मेन है, वेलोसिटी ऑफ द मेन इंटू साइन 37 डिग्री, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द मेन कॉस 37 डिग्री इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मैंने कह दी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कितना 5, वेलोसिटी ऑफ द मेन 5। ठीक है, अब देखिए cos 37 डिग्री बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 4/5, ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे 5 और साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री p/h, तो p/h यानी कि 5 इंटू p3/5, 5 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3 किलोमीटर पर आवर।
बात समझ गए? इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में दे रखा है। अब देखो फर्स्ट में तुम्हें कहता है टाइम कैलकुलेट करो टू क्रॉस द रिवर। टाइम कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, टी डिवाइडेड बाय कितना डिस्प्लेस हो रहा है 15 किलोमीटर। वेलोसिटी कितनी है हमारी, वेलोसिटी हमारी है वी एम साइन 37 डिग्री। जो वर्टिकल डायरेक्शन है वेलोसिटी है ये वाली, ये हमने ली, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है कैलकुलेट किया कितनी 3, यानी कि 5 घंटा इसको लगा यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में। यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 8 घंटा। चलो ठीक है। अब बताइए ये कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ड्रिफ्ट हो रहा है तो किस तरफ हो रहा है, बी के राइट बी के लेफ्ट, ठीक है। ये हमने किया था 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमने कहा था ये जो होगा हमारा वर्टिकल ये 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कर दिया, अरे ठीक है। अब हमें ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ड्रिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए देखो वेलोसिटी ऑफ द रिवर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इस डायरेक्शन में, जो मेन है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, 4 किलोमीटर पर आवर। जबकि वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको जब माइनस करोगे तो ये वेलोसिटी बढ़ा है तो कहीं इस पोजीशन पे ही रहेगा, कि वहां पे इस तरफ नहीं ले जा पाएगा, ये कहीं यहीं पे यहाँ पे कहीं सी पॉइंट पे ही होगा ना, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा है, 2 किलोमीटर पर आवर से बड़ा है, ठीक है 4 किलोमीटर। तो ये इस तरफ नहीं जा पाया, अगर ये बड़ा होता तो इस तरफ चला जाता, बी पॉइंट की इस तरफ चला जाता, लेकिन अगर ये बड़ा है तो बी पॉइंट की इस तरफ होगा, ठीक है। तो आपको ड्रिफ्ट कैलकुलेट करनी है, ड्रिफ्ट कैलकुलेट कीजिए। तो ड्रिफ्ट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये माइनस रिजल्टेंट तो ये हुआ ना, ये माइनस ये कितनी वेलोसिटी है, तो 2 इंटू टाइम कितना लगा 5 यानी कि 10 किलोमीटर, यहाँ से ये 10 किलोमीटर होगा आंसर ड्रिफ्ट, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए, चलिए अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसका सेकंड केस लेकर चलते हैं। जब बी के इस तरफ हो, बी के इस तरफ कब होगा, कब होगा जब वेलोसिटी ऑफ द रिवर की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, जो इंसान तैर रहा है उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी ना अगर उससे ज्यादा है, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है, ये पॉइंट बी पॉइंट तुम्हें चलना था, ठीक है। सेम प्रॉब्लम लेते हैं, वैल्यू भी सेम लेते हैं। यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे एंगल लिया 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर जो है वो इस पर ज्यादा है, गिवन जो है, गिवन जो क्वांटिटी है वेलोसिटी ऑफ मेन इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर की अगर बात कर लें, रिवर की बात कर लें, रिवर तो उसे हम कह देते हैं चलो 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जो डी है 15 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक डी की वैल्यू जो है वो 15 किलोमीटर। हाँ, अब तुमसे कहा जा रहा है कि टाइम कैलकुलेट करो, टाइम तो तुमने कैलकुलेट कर ही रखा था, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये कैलकुलेट करो ड्रिफ्ट कितनी है इसकी, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर भी सेम ही क्वांटिटी सेम ही है ना, अभी हमने इस तरह का न्यूमेरिकल को किया है ना। तो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ हमारा था वी एम साइन
37 डिग्री Vm cos 37 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है। cos 37 डिग्री की वैल्यू, cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5, तो 5 इंटू 4/5 इक्वल्स टू कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया 5 इंटू साइन, ये कैसे, यहाँ याद रखना होगा आपको, ये 37 डिग्री छोटे एंगल के सामने छोटा साइड, यहाँ 4 यहाँ 5 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे 53 यहाँ पे 90। तो अगर cos 37 की बात करें तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो 4/5, तो यहाँ 5 here कैंसिल, 4 बचा। अगर sin 37 की बात करें तो P/H, तो यहाँ पे 5 कैंसिल और यहाँ बचेगा कितना 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो अब आ जाओ, टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम टू क्रॉस कितना होगा, कितना है d, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है Vm sin 37 डिग्री, कितना हो गया 15, वैल्यू कितनी हो गई 3, इसकी वैल्यू कितनी 3 यानी कि 5 और ठीक है, सेम ही वैल्यू वाला। अब देखिए, अब कहा जा रहा कि ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है। अब इस केस में ड्रिफ्ट को देखो, इस केस में देखो, यहाँ पे क्या रहा, हमने पॉइंट ए से ले रहे हैं, पॉइंट ए से लिया तुमने, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ द रिवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द मेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी इंसान जो है उस डायरेक्शन में ज्यादा, इस डायरेक्शन में, इस वाले केस में ये बी के इस तरफ चला जाएगा ड्रिफ्ट होकर, ठीक है, बी के इस तरफ चला जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6 - 4 यानी कि 2 किलोमीटर, है ना। तो ड्रिफ्ट के लिए दोनों वेलोसिटी के डिफरेंस, जो आपकी वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट की ओर हो गई, इस डायरेक्शन में जो इंसान की वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में जो नदी की वेलोसिटी है। अब अगर ये बड़ा है तो बी की इस तरफ आ जाएगा, अगर ये बड़ा है तो बी के इस तरफ नहीं जा पाएगा, इधर ही कहीं ले लेगा, है ना, ड्रिफ्ट इस तरफ। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट हो जाएगा हमारा कितना, वेलोसिटी 2 इंटू टाइम कितना लगेगा, टाइम वही लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब यहाँ से यहाँ तक, बी से यहाँ तक ड्रिफ्ट होने में वही वेलोसिटी, यानी कि 5 यानी कि 10 किलोमीटर। कितना ड्रिफ्ट हुआ B to D, यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रिफ्ट हुआ 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर आपने ड्रिफ्ट कर लिया, ज्यादा ज्यादा चले गए। अब इसमें पूछा, मान लो ये पूछ लेता है कि स्विमर जो है कितना स्विम हुआ अपने इनिशियल पॉइंट से, स्विमर जो है कितना स्विम हुआ, मतलब उसको कितना स्विम करना पड़ रहा है, उसको देखा जाए तो करना तो चाहिए 15 ही ना, 15 किलोमीटर स्विम करना चाहिए, लेकिन 15 तो करता नहीं है, उससे कुछ ऐसा जाना चाहिए, लेकिन वो कुछ ऐसा जाता है। तो क्या करेंगे हम, करेंगे ये कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये d स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट ये होगा ना, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये पता है d 15, ये कितना है 10, ये कितना है 15, ये कितना है 10 किलोमीटर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। अब इसको मान लो कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, 5 को बाहर निकाल देते हैं, तो 5 स्क्वायर 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ है तो बाहर आएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ हमने कहा 5, ये 9 प्लस 4, है ना, तो ये आ गया 5 अंडर रूट 13। अब इसे कैलकुलेट कर लेना कितना किलोमीटर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा मतलब पानी में, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है।
बस याद रखना है कि अगर टाइम निकालना है तो क्या करोगे, जो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन है वो ले लेंगे, और ड्रिफ्ट निकालना है तो हम देख लेंगे किस तरह की वेलोसिटी कैसा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हम ड्रिफ्ट के वेलोसिटी का डिफरेंस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और वो कैलकुलेट करने के बाद जो टाइम लगा क्रॉस करने में, ठीक है ना, उस टाइम को हम निकाल लेंगे। बात आई समझ में? मैं कह रहा हूं कि जो अगर आपको कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ड्रिफ्ट में कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिवर की वेलोसिटी है और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंसान की जो वेलोसिटी है वो कैसा है। ठीक है, कंडीशन मैंने बता रखा है, अगर ये बड़ा होगा, रिवर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, अगर इंसान की वेलोसिटी जो है, स्विमर की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा। टाइम उतना ही लगना है जितना टाइम लगना है वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब क्रॉस करने में। रिवर को जो जितना क्रॉस करेगा उतना ही तो ड्रिफ्ट होगा। जितने समय तक आप तैर के उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो उतने ही समय में तुम यहां से यहां तक ड्रिफ्ट होगा, यानी कि ये टी और ये टी दोनों बराबर है। टाइम यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में टाइम बराबर है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करके टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ड्रिफ्ट निकल जाएगा हमारा। ठीक है, सिंपल सा है, तो ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। अब ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह का ही है। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, लेकिन एक दो छोटे एग्जांपल लेकर मैं और आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए 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 एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। ये रिवर यहां से यहां तक, मान लो इस बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं, डी की वैल्यू को कर देते हैं 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर कर दिया। अब ये ई डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कौन चल रहा है? वेलोसिटी ऑफ द मेन जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। एंगल जो हमने है माना 37 लिया, इजी टू कैलकुलेट होता है इसलिए। ठीक है, इजी टू कैलकुलेट होता है। इस क्वेश्चन को तुम खुद ही करोगे, इतना तो समझ गए, खुद करोगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, कितना डिस्प्लेस होना है, डिस्टेंस कितने रिवर की, 12 किलोमीटर। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर देखो, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो जो है 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, न्यूमेरिकल तुमने इस तरह कर रखा है, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, कितना ड्रिफ्ट होगा और किस तरफ ड्रिफ्ट होगा बी की। तो पहले टाइम कैलकुलेट कर लो। पहले क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई इंसान को कितना टाइम लगा क्रॉस करने में रिवर को, जो है ना, यहाँ से ये पॉइंट से इसको क्रॉस करने में रिवर को कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको पता है कि वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। वर्टिकल यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम ये लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 sin 37 डिग्री, है ना। ई डायरेक्शन में 5 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री 5 इंटू 4/5। मैंने आपको बताया, ये याद रखना है। ठीक है, ये 37, ये 4, सॉरी ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5 इंटू 3/5 करोगे तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर। आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, पहले भी कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ए से पॉइंट ए से स्टार्ट करते हो स्विम करना और नदी को क्रॉस करना है तो ये वेलोसिटी हम लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, टी इंटू वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है क्या है हमारी 5 sin 37 डिग्री, 5 sin 37 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये मैं जो रिजल्ट डाल रहा हूँ कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी कि भाई यहाँ नदी को क्रॉस करना है तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे।
तो वेलोसिटी हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वही हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये कितना हो गया 3 किलोमीटर, सॉरी 3 आर टाइम कैलकुलेट कर रहा है ना, 3 आर टाइम कैलकुलेट कर रहा है। अब इतना टाइम जो लगा, फिर से सुन लो, ये जो टाइम लगा टी क्रॉस करने में, वही टाइम लगेगा ड्रिफ्ट होने में, या फिर इधर ड्रिफ्ट हो या इधर, इसे उतना ही टाइम लगेगा ड्रिफ्ट होने में। अपने एक्चुअल पोजीशन से बी पहुंचना था, लेकिन बी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि रिवर में कुछ वेलोसिटी है और ये स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा है, किसी एंगल पे जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है नदी की, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो इंसान की वेलोसिटी है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर। तो ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है। तो ड्रिफ्ट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 किलोमीटर वेलोसिटी, वेलोसिटी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, डिफरेंस हमने कई बार डिस्कस किया है ना, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो डिफरेंस वेलोसिटी है वो लेंगे, जो डिफरेंस वेलोसिटी है वो लेंगे, और टाइम कौन सा लेंगे, टाइम वही लेंगे जो कि ये रिवर को क्रॉस करने में लगेगा 3 घंटा, ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है 3 किलोमीटर। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी कुछ इधर ही रह जाएगा, यहाँ से सी पॉइंट, ये जो ड्रिफ्ट होगा हमारा, ये होगा हमारा कितना 3 किलोमीटर, ठीक है 3 किलोमीटर। अब मान लो ये जो वेलोसिटी है ये हमारे 5 हो जाती है, 5 कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ तक तो सेम ही है ना, यहाँ पर भी सेम ही है ना, फिर से कर लो यार। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डी बाई साइन 37 डिग्री इंटू वेलोसिटी कितनी है, यानी 5, ठीक है। 12 इंटू ये कैलकुलेट करके कितना आया 3, ये कैलकुलेट करके कितना आया 3, यानी कि 4 आर, ओहो छोटी सी गलती होगी, लास्ट बार में 4 आर ही आएगा, वेलोसिटी जो टाइम होगा वो 4 आर ही आएगा, है ना। यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड करते हो, 12 को 3 से डिवाइड करते हो तो 4 आर 4 घंटा ही आएगा। तो जो पीछे वाले क्वेश्चन है उसमें भी आप 4 घंटा ही लोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यही 4 घंटा जो लगेगा वो नदी को क्रॉस करने में लगेगा, और यही जो 4 घंटा है वो ड्रिफ्ट होने में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, जो ये से हम समझते हैं, हमने कहा नदी की वेलोसिटी जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, और जो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है ना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि डिफरेंस 1। ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे आप, ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना हो तो वेलोसिटी 1 इंटू टाइम 4, यानी कि 4 किलोमीटर, ये कुछ यहाँ पे 4 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो है यहाँ पे 3 शायद डिवाइड करके मैंने 3 लिखा है, उसे आप 4 कर लीजिएगा, बाकी तो सब ठीक है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स करते जाइए और आपको आंसर मिलता रहेगा होपफुली। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल करते रहिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए बाय, गुड नाइट।